अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उल-करनैन अपने चैनल नो साइड के साथ। ये जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि नई हल्का बंदियों के बाद ये जो पॉलिटिकल अब इलेक्शन दायरे होने जा रहे हैं उस हवाले से कि कौन से हल्के के अंदर क्या क्या सिचुएशन है। पिछली जो मेरी एपिसोड थी उसमें हमने तज़किरा किया था तौसा शरीफ का। तो आज हम ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान के हवाले से जो पहली उनकी सीट बनती है वो पिछली दफ़ा उसको 190 190 कहा गया था। इस दफ़ा ज़ाहिर है उसका नंबर तब्दील हो गया तो 184 184 जो नंबर है वो यहाँ पर है। लास्ट टाइम यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था तहरीक इंसाफ के सरदार ज़ुल्फ़िकार खान खोसा और बहादुरगढ़ ग्रुप के जो बड़े हैं सरदार अमजद फ़ारूक खोसा। तो वो बहरहाल आखिर में 125-26 वोटों की लीड से अमजद फ़ारूक खोसा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत गए थे। फिर वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी शामिल हुए। फिर ज़ाहिर है वो जिस तरह से इमरान खान को हटाया गया वो उसके बाद दूसरे ग्रुप में चले गए थे। उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल एलिजेंस है वो तब्दील कर दी थी, दूसरी पार्टी के साथ चले गए थे। अब इस सीट के ऊपर जो मुकाबला होने जा रहा है, अच्छा अभी तक ये कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरी एक दो और लोगों से बात हुई जो यहाँ हल्के के कंसर्न लोग हैं कि अमजद फ़ारूक खोसा का जो मुकाबला है वो कैसे होगा। जो लोंड सरदार हैं, जो यहाँ के जो दूसरी साइड के एमपी हैं सरदार जावेद अख्तर लोंड, वो भी एक्सपेक्टेड हैं कि एमएनए का इलेक्शन लड़ें। दूसरी बात यह है कि सरदार सैफुद्दीन खोसा वो इस दफ़ा एमएनए का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, वो लड़ेंगे भी सही। सैफुद्दीन के लिए थोड़ा सा तब्दीली इसलिए भी मामला हो गया है कि जो कोट छुट्टा वाली सीट है जहाँ से इनका भतीजा वो मोहिउद्दीन खोसा जो एमपी पिछली दफ़ा बना था, अब भी ज़ाहिर है वो एक्सपेक्टेड है वहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो वो सीट भी अब जिसको कहते हैं कि वो फेवर दे रही है सैफुद्दीन खोसा को, ये जो शहर वाली सीट है और वो पुरानी सीट तो ज़ाहिर है वो वहाँ से इलेक्शन उनके लिए लड़ना ज़्यादा आसान भी है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे इस सीट के ऊपर वो जावेद अख्तर लोंड नहीं होंगे। जावेद अख्तर लोंड साहब का मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें, जावेद अख्तर लोंड को अपने हलके के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। उनको अभी तक नहीं लग रहा कि कोई बंदा हरा पाएगा। वो तहरीक इंसाफ का वोट भी हो सकता है, उनका पर्सनल असर व सुख भी है वहाँ पर। और बहुत सारे फैक्टर हैं जो जावेद अख्तर लोंड की कामयाबी के लिए वहाँ पर फैक्टर होते हैं। अब उनका एमएनए का जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़ाहिर है आपका इलाका तब्दील भी हो जाता है। आप एमएनए का ऐसे समझें कि तमुन खोसे के अंदर आएंगे तो आपका जो मुखालिफ है वो पहले ही एमएनए का तमुन खोसे की तरफ से है, बहादुरगढ़ ग्रुप के जो अमजद फ़ारूक खोसा हैं। तो इसलिए एमएनए का जो कैंडिडेट है वो जावेद अख्तर लोंड जो है वो सूटेबल नहीं है। अगर वो किसी भी वजह से इलेक्शन लड़ते हैं तो ये मुझे लगता है कि बहादुरगढ़ ग्रुप को मतलब एक वॉकओवर देने की बात है, मतलब वो आसानी से जीत जाएंगे। चाहे जावेद अख्तर लोंड अपने हलके के अंदर जितने भी मजबूत हों, ज़रा एमएनए का एक और स्टाइल होता है हलके का, वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपका ज़रा इतना ज़्यादा असर व सुख भी नहीं है। उसके मुकाबले में अगर सैफुद्दीन यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं तब यहाँ पर सैफुद्दीन खोसा की पोजीशन बेहतर है। ज़ाहिर मैं ये नहीं कह रहा कि सैफुद्दीन जीतेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जावेद अख्तर लोंड के मुकाबले में सैफुद्दीन की पोजीशन यहाँ पर बेहतर है और वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर इस सीट के ऊपर होगा क्या। अच्छा पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस सीट का एरिया कौन था। ये शादलोंड बनता है, शादलोंड के साथ आप काला वगैरह ये हो गया, सदरदीन हो गया, आदिल पीर हो गया। इसके साथ साथ ये डीरी खां शहर से थोड़ा सा बाहर से जो बाईपास से होते हुए सवीना वगैरह ये गौसाबाद भी इसके अंदर अब इन्होंने गदई भी शामिल कर दिया है, गदई शर्की, गदई गरबी, ये भी सारे इलाके इन्होंने शामिल कर दिए हैं। तो इसलिए इस हलके के ऊपर ज़ाहिर है उस बंदे का इलेक्शन बनता है लड़ना जिसको 12 यहाँ तक लोग जानते हों हर जगह पे। तो जावेद खां इसलिए मुझे थोड़ा सा इस गेम से आउट लगते हैं। अमजद फ़ारूक खोसा के अच्छे खासे काम है, यहाँ पर उनका अपना एक रेपुटेशन है, बहुत अरसे से वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ते भी आ रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि उनके साथ जो ज़ाहिर उनके बेटे हैं अब्दुल कादर, उनका अपना एक असर व रसूख भी है। लोग उसको एक नौजवान है, उनको इस वजह से फेवर भी होता है कि नौजवान बंदा अब आ गया सियासत के अंदर। सरदार मोहसिन अता खोसा जिनकी जिसको कहते हैं कि तमुन खोसा के अंदर एक और रेपुटेशन है, मतलब काम कराने के हवाले से, लोगों को मिलने के हवाले से। नेगेटिव जो है वो बहरहाल हर किसी की होती रहती है। मैं अभी सिर्फ
पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए तो मोहसिन अता खोसा का ज़रा एक अपना स्टाइल है सियासत करने का, उनका अपना एक लोगों के साथ जिस तरह का ताल्लुक़ रहता है। फिर अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो विंग है, शादुल वाली विंग है, वहाँ पर तो बहादुरगढ़ ग्रुप को बिल्कुल कोई अभी तक चांस नहीं लग रहा। आगे कुछ हो जाता है इस तरह की बात तो और बात है, वरना अभी तक जावेद अख्तर लोन इनमें से किसी को भी वो अपनी सीट नहीं देने वाले। तो वहाँ से तो तहरीक इंसाफ का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, या तहरीक इंसाफ कह रहे हैं या मतलब दूसरा जो ग्रुप है बहादुरगढ़ ग्रुप का जो मुखालिफ ग्रुप है, तो उस विंग के ऊपर तो इनको अच्छी खासी बर्तरी हासिल है। ये जो विंग है, इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट टाइम जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो जहाँ पर सैफुद्दीन खोसा पीटीआई की तरफ से थे, वो 8,500-9 हज़ार वोटों से हार गए थे। फिर ज़ाहिर है जहाँ पर वफादारी जब तब्दील की मोहसिन खोसा ने, तो दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो इसी सीट के ऊपर सैफुद्दीन खोसा ने तकरीबन 27,000 वोटों से शिकस्त दी बहादुरगढ़ को। तो अब जो ज़ाहिर है हम आखिरी इलेक्शन की कुछ चीज़ें देखते हैं। आखिरी इलेक्शन क्योंकि बहादुरगढ़ ग्रुप बड़ी बुरी तरह से हारा है, तो इसलिए सैफुद्दीन खोसा का जो यहाँ पर रेपुटेशन है, उसकी पार्टी है, फिर जिस तरह से डेंट लगा है बहादुरगढ़ ग्रुप के ऊपर, वो उनको उनकी सियासत के लिए बड़ा जिसको कहते हैं कि लोकल सियासत के लिए बड़ा धचका था। क्योंकि जावेद अख्तर लोंड से तो हार वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अपने घर के अंदर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सैफुद्दीन उनको हराएंगे। तो अब इस सीट के ऊपर अगर सैफुद्दीन एक विंग होते हैं और दूसरी विंग ज़ाहिर जावेद अख्तर लोंड होते हैं, और जहाँ पर इलेक्शन सैफुद्दीन लड़ते हैं, तो जावेद जो अमजद फ़ारूक खोसा है, उनके लिए इस दफ़ा ये मुकाबला पिछले मुकाबले की निस्बत ज़्यादा टफ़ होगा। ज़ाहिर है एक तो महंगाई की वजह से वो हालत ज़ाहिर है सारा का सारा इन्हीं के खाते में जा रहा है। फिर दूसरी जो बात है वो अगर हम देखें तो वो उसके अंदर हम देखें तो जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, तहरीक इंसाफ का जो नौजवान है, वो सैफुद्दीन के साथ थोड़ा अपनी जिसको कहते हैं याराना देख रहा है, अपनी एलिजेंस जो है ना वो उसके साथ शो कर रहा है। क्योंकि अभी तक वो उसके साथ खड़े रहे हैं सख्त टाइम के ऊपर, वो उसको अभी जेल में भी डाला, वो फिर बाहर आ गए, ठीक है ना। तो वो इस तरह से जो सैफुद्दीन का वोट है वो कुछ बेहतर मुझे लग रहा है अमजद फ़ारूक खां की निस्बत। अमजद फ़ारूक या बहादुरगढ़ को थोड़ा मसला ये है, यहाँ पर एमपी के कैंडिडेट उनसे नहीं बन पा रहा। एक तो जावेद अख्तर लोन के मुकाबले में कौन इलेक्शन लड़ेगा? ज़ाहिर अगर मोहसिन खां खुद लड़ते हैं तो वो पिछले 4 दफ़ा उनसे हार चुके हैं। अब वहाँ पर कोई और बंदा भेजते हैं तो ज़ाहिर है जो आपको 25-30 हज़ार 20 हज़ार वोट उस वोट से मिलता था सीट से, वो भी मिलने का आपको चांस कम हो जाएगा। क्योंकि नए बंदा आने के बाद ज़ाहिर इसके मतलब ये होता है कि आप पॉलिटिकली उस बंदे से आपने हार मान ली है, इसलिए आप नया बंदा वहाँ पर भेज रहे हैं। तो इस सीट के ऊपर MNA की सीट के ऊपर बहादुरगढ़ ग्रुप का जो मुखालिफ उम्मीदवार होगा, अगर उसका पैचअप जो है ना जावेद अख्तर लोंड और सैफुद्दीन के हिसाब से बनता है जिस तरह मैंने कहा, तो फिर मुझे ये लगता है कि बहादुरगढ़ ग्रुप को ये सीट इस दफ़ा नहीं मिलेगी, उनको शिकस्त होगी। शिकस्त भी मतलब मुकाबला होगा, ठीक है, मुकाबला होगा और मुकाबला अच्छा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी तक ये लग रहा है कि बहादुरगढ़ ग्रुप को इस जगह के ऊपर बड़ी मुश्किलात का सामना है। अमजद फ़ारूक खां खोसा खुद ज़ाहिर है ज़रा बूढ़े हो गए हैं, फिर उनकी जो ज़्यादातर जिसको कहते हैं आँखें हैं वो तौसा शरीफ वाली सीट पर चली गई हैं, वहाँ उनका आना जाना ज़्यादा मुझे लग रहा है अगर वो उस सीट पर इलेक्शन भी लड़ते हैं तो इसलिए इस सीट के ऊपर मोहसिन खान या अब्दुल कादिर खोसे का मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा असर होगा जावेद अख्तर लोंड और सैफुद्दीन के एक पैचअप को हराने के लिए। अब आगे बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी, पीटीआई का टिकट किसे मिलता है नहीं मिलता, सैफुद्दीन इलेक्शन यहाँ से लड़ते हैं नहीं लड़ते। अगर सैफुद्दीन यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ते, कोई नया बंदा आ जाता है तो ऑफ कोर्स तब्दील हो जाएगी हर चीज़। सैफुद्दीन किसी और सीट पे चले जाते हैं तो फिर बहादुरगढ़ ग्रुप को इसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी तक के मुताबिक हम देख रहे हैं जिस तरह से हमें लग रहा है, तो इस हिसाब से इस सीट के ऊपर बहादुरगढ़ ग्रुप का इस दफ़ा अमजद फ़ारूक खोसा का जीतना थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच।